आपने वो कहावत जरूर सुनी होगी, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो ये सेम सीन माइक्रोमैक्स के साथ हो रहा है। वो वापस आ रहा है, ठीक है, लेकिन कुछ है भी या ये सिर्फ हाइप जनरेट करी जा रही है, आओ करे चीनी कम ये सब को यूज करके। क्योंकि एक ऐसा ब्रांड जिसकी इमेज काफी अनस्टेबल थी थोड़े टाइम पहले और अचानक से उसकी इमेज को बहुत ज्यादा सही कर दिया जाता है और काफी ज्यादा लोगों को ये लगता है कि चाइना से फोन मंगवा के रीब्रांड करके जो कंपनी फोन्स बेचती थी आज वो ही चीनी कम करने की बात कर रही है। देखो मेरे ओपिनियन में ये सोचना गलत है, क्योंकि ठीक है गलतियां हुई है उनसे, लेकिन वो गलतियां हो सकता है अब सुधर रही हूं। तो इस सिचुएशन को डिवाइड करते हैं 3 सिंपल क्वेश्चन में। माइक्रोमैक्स पेट्रियोटिज्म और सेंटिमेंट्स का यूज कैसे कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। सेकेंडली हम बात करेंगे थोड़ी बहुत स्पेक्स के बारे में, ऑल्दो नंबर्स ज्यादा मैटर नहीं करते बट यहाँ पे थोड़े नंबर्स मैटर करते हैं, क्योंकि ये प्राइस ब्रैकेट जिस पे आएगा वहां पे नंबर्स ही चलते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर माइक्रोमैक्स को सर्वाइव करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा। और अगर आप मेरी बातें सुन के मुझे गाली देने का सोचोगे तो लास्ट में मैं आपको अपने ओपिनियंस भी बता दूंगा इस पूरे एंटी चाइना सेंटीमेंट के ऊपर, सो उसको सुन लेना एक बार। उसके बाद आपको अगर गाली देनी है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो माइक्रोमैक्स सेंटीमेंट्स और पेट्रियोटिज्म का यूज कैसे कर रहा है, क्या सच में इनके अंदर से कोई देशभक्ति निकल रही है या ये सिर्फ एक स्कीम है। देखो एक बात बहुत ही सिंपल है, क्योंकि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और बिजनेस सबको करना है और अपॉर्चुनिटी कोई नहीं छोड़ना चाहता, तो ये ऑब्वियस सी बात है उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया है और इस चीज के प्रूफ मैं आपको 2 मिनट में दे दूंगा। क्योंकि माइक्रोमैक्स इन फोन्स पे काफी ज्यादा टाइम से काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही एंटी चाइना सेंटीमेंट आया उन्होंने ऐसी वीडियो निकाल दी और उन्होंने बोला कि हाँ हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि देखो उनको मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी मिली और उन्होंने तीर मार दिया और इसमें कुछ गलत नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा लीक्स बहुत पहले से आ रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बॉर्डर पे दिक्कत हुई और ये लोग उठ गए और इन्होंने फोन्स बनाने शुरू कर दिए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। सो ऐसी बातें करने का इनको मौका मिला है इसलिए ये लोग कर रहे हैं। अब जो मैं बोलने वाला हूं उसको बहुत ही ध्यान से सुनना, आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। ये राहुल शर्मा की स्टेटमेंट है जो कि मैंने इंडियन वायर पे पढ़ी थी। ये स्टेटमेंट सुनो आप। द एंटी चाइना मूवमेंट हैज नथिंग टू डू विद द कमबैक एज लॉन्चिंग स्मार्टफोन्स कांट बी प्लान्ड ओवरनाइट, says Rahul. We actually sensed an opportunity on a global scale when the US-China trade war began over a year ago. This anti-China feeling in India is recent and you cannot plan on launching smartphones overnight. तो ये आपने ध्यान से सुन लिया, अब ये स्टेटमेंट और सुन लो। पर बॉर्डर पे जो हुआ ना वो ठीक नहीं हुआ। बहुत सोचा कि क्या करूं, क्यों करूं, किसके लिए। मुझे लगता है जिंदगी ने एक बार फिर वही लाकर खड़ा कर दिया जहां से सब शुरू किया था, पर इस बार जो कुछ भी करूंगा वो सिर्फ इंडिया के लिए। तो आपको समझ में आया क्या हो रहा है। ये क्या करूं, क्यों करूं, किसके लिए करूं, ये 1 साल पहले से प्लान हो रहा है, ठीक है। सो आई थिंक अब आप मान गए होगे कि हाँ मार्केटिंग है। नहीं मानोगे, आओ फिर एक और प्रूफ दिखाता हूं। रीवोल्ट नाम की एक कंपनी है, आप में से कितने लोगों ने उसके बारे में सुना है। मतलब मैंने तो नहीं सुना था, मैं आपको बताता हूं उसका क्या सीन है। रीवोल्ट एक इलेक्ट्रिक बाइक बनाने वाली कंपनी है जिसके 2 बाइक्स अवेलेबल हैं अभी तक इंडियन मार्केट के अंदर। और वो कंपनी किसकी है आप वो गेस कर लो, राहुल शर्मा की है वो। और अब क्योंकि कंपनी राहुल शर्मा की है तो उस कंपनी में 2 बाइक्स मैंने आपको बताया और गेस करो वो दोनों बाइक्स कैसे बनाए होंगे। जैसे पहले बनाते थे, चाइना से उठा के। प्रूफ दिखा देता हूं मैं आपको। इनके बाइक का नाम है रीवोल्ट RV400 और जिस बाइक की एक कॉपी है उसका नाम है सुपर सोको TS। अब बात यहाँ पे खत्म नहीं होती क्योंकि हरकतें तो अभी भी वही हैं। रीवोल्ट मोटर्स, ठीक है, जो ये बाइक वाली कंपनी है, वो सुपर सोको के साथ मिलके कुछ काम कर रहे हैं प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, और सुपर सोको के अंदर रीवोल्ट मोटर्स पार्टनर भी है। एंड गेस व्हाट, सुपर सोको एक चाइनीज ब्रांड है। आओ करें चीनी कम, पहले अपनी कंपनी में से कर लो, हमारे में से बाद में कर लेना। बाकी पता नहीं बाइक इंस्पायर्ड है या बाइक को पूरा ही कॉपी कर रखा है या फिर रीब्रांडेड है, कुछ नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि बाइक काफी हद तक सिमिलर है और बस हरकतें वही हैं। तो देखो एक तरफ बोला जाता है आओ करें चीनी कम, दूसरी तरफ ये हो रहा है, तो अब तो मान लो। अब तो देखो अगर अभी भी नहीं माने तो मुझे नहीं पता कब मानोगे। और मैंने कहा था इनकी कोई गलती नहीं है, वो मैं चीज आपको बताता हूँ। देखो जिस प्राइस रेंज पे ये फोन आ रहा है ना, 7 से लेकर के 10 या 10 से लेकर के 12 इस समथिंग में, इसमें क्या होता है जनरली कंपनी ज्यादा मार्केट नहीं करती। मतलब ऐसा ज्यादा पता नहीं लगता हमको जब एक 7,000 रुपए का फोन लॉन्च होता है, क्योंकि उसमें इतनी ज्यादा अच्छी चीजें नहीं होती। उसमें कोई स्नैपड्रैगन 865 नहीं होता जो वो उस चीज को मार्केट करेंगे। उसमें तो बहुत ही सिंपल सी चीजें होती हैं जिसको बस नॉर्मल लॉन्च ही बहुत होता है उसके लिए। लेकिन माइक्रोमैक्स का तो रीबॉर्न है, उसे तो अपना फोन
फोन बेचना है ना आपको, क्योंकि स्पेक्स तो देखो ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं दोनों से, जो भी लीक्स निकल के आ रही हैं वो सिमिलर से स्पेक्स हैं, ऐसा कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं दे रही है, सिमिलर प्राइस पॉइंट पे सिमिलर सा फोन है। और क्योंकि स्पेक्स से मार्केट कर नहीं सकते तो अब इनके पास, क्योंकि ये एंटी चाइना सेंटीमेंट चल रहा है तो उनको पेट्रियोटिज्म मिल गया। बट एक ऑब्वियस सी बात है, उनके पास एक मौका है कुछ अच्छा करने का, कुछ अच्छा प्रोडक्ट देने का, तो उनको देना चाहिए, सिंपल सी बात है। स्पेक्स आपको ऑलमोस्ट पता ही होंगी, लेकिन मैं थोड़े बहुत फिर भी बता देता हूँ। 7,000 से लेकर के 15,000 तक का बोल रहे हैं कि उनके बीच में 2 फोन लॉन्च होंगे। और कल एक वीडियो आई गई थी जिसमें ये पक्का ही हो गया कि मीडियाटेक के साथ ही आएंगे, मीडियाटेक G35 और G85, जो कि काफी डिसेंट प्रोसेसर है, ठीक है, बुरे प्रोसेसर नहीं है, इस रेंज के हिसाब से बहुत सही है। तो जो माइक्रोमैक्स इन 1A है उसके अंदर हीलियो G85 मिल रहा है, एक 4 GB की रैम और एंड्रॉइड 10 आउट ऑफ द बॉक्स। और एक चीज सुनने में जो आ रही है कि स्टॉक एंड्रॉइड के आसपास एक्सपीरियंस रहेगा, तो ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज है, क्योंकि अगर स्टॉक एंड्रॉइड आता है तो काफी ज्यादा कम चांसेस होते हैं कि ब्लोटवेयर डालेंगे वो लोग। और ये चीज राहुल शर्मा ने खुद ने कंफर्म कर दी है कि हाँ भाई ब्लोटवेयर फ्री UI होगा, तो टेंशन नहीं है। एक ट्रिपल कैमरा सेटअप बोला जा रहा है और फ्रंट में एक सिंगल 13 मेगापिक्सल का शूटर बता रहे हैं। और जो दूसरा है माइक्रोमैक्स इन 1, उसके अंदर बोल रहे हैं G35 प्रोसेसर होगा, 2 GB की रैम, डुअल कैमरा सेटअप, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, दोनों डिवाइसेस में HD प्लस LCD पैनल होगा विद 5000 mAh बैटरी। ऑब्वियसली ये सारे स्पेसिफिकेशंस जो है वो लीक्स पे बेस्ड हैं, ये बात कंफर्म है कि मीडियाटेक के G35 और G85 वाले प्रोसेसर ही होंगे। अब देखो, अगर माइक्रोमैक्स को सर्वाइव करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा। पहली चीज तो अगर प्रोडक्ट अच्छा हुआ और उसके साथ सेंटिमेंट्स तो मिला के दिए जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट निकल जाएगा और बहुत अच्छे से बिकेगा भी और लोग खुश भी होंगे, और ये चीज बहुत अच्छी है। और माइक्रोमैक्स ने क्योंकि 500 करोड़ R&D पे भी इन्वेस्ट करे हैं, तो हाँ वो चीजें थोड़ी देख भी रहे हैं कि कैसे काम करेगी, क्या होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के आपको दे देंगे, R&D भी हो रही है प्रॉपर। और समहाउ मान लो अगर इनका सॉफ्टवेयर जो होता है वो बहुत ही बगी होता है या सही से काम नहीं कर पाता, तो इसके लिए मैं सिंपल सी चीज सजेस्ट करूंगा कि वो कर्नल सोर्स के कोड्स जो वो रिलीज कर दें, पब्लिक कर दें, सो दैट कि लोग कस्टम रॉम्स चढ़ा सकें। बाकी कुछ सोर्सेज से ये भी रिवील हुआ है कि वो लोग टाइमली अपडेट्स देने की बात कर रहे हैं, कि वो टाइम टू टाइम एंड्रॉइड अपडेट्स और सिक्योरिटी पैचेस वाले अपडेट्स भी देंगे। और अगर ये इस प्राइस पॉइंट पे होता है तो काफी अच्छी चीज है। अब मैं आपको ओपिनियंस बता देता हूं अपने कि मैं क्या सोचता हूं। मेरा ओपिनियन सिंपल है और वही है जो पहले था, मार्केटिंग से इन्फ्लुएंस मत हुआ करो। ये चीज मैंने आपको ओप्पो और वीवो वाली वीडियो में बहुत ही अच्छे से बताई थी कि मार्केटिंग से कैसे आपके दिमाग पे टारगेट करा जाता है। इसके पीछे की मैंने आपको प्रॉपर साइकोलॉजी समझाई थी कि आखिर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से आपका दिमाग ट्रिगर हो जाता है। देखो, स्पेक्स के बेसिस पे, सेंटिमेंट्स के बेसिस पे, पेट्रियोटिज्म के बेसिस पे, इनके बेसिस पे फोन लेने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि होगा पता क्या, आप फोन ले लोगे, ये जो फोन अगर सही से काम नहीं करा, आपको गुस्सा आएगा, गारंटी है आपको गुस्सा आएगा। और इस चीज की भी गारंटी है कि आज आप 100% सपोर्ट कर रहे हो तो आप कल को 100% गालियां भी दोगे। सो वेट करो, रिव्यूज निकलने दो, अच्छे लोग रिव्यूज बनाते हैं, उसमें बहुत अच्छे से बताएंगे। एटलीस्ट अभी हेट मत करो, ठीक है, कि जो लोग बोल रहे हैं कि चाइना से फोन ला के बेचता था, आज क्या कर रहा है। देखो, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करना बुरा नहीं है, उनको करने दो और सपोर्ट करना चाहिए हमें, क्योंकि एक्चुअल में इंडियन ब्रांड है तो सपोर्ट करना चाहिए, सिंपल सी बात है। क्योंकि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर फोन वर्दी नहीं होता है तो एंटी माइक्रोमैक्स सेंटिमेंट्स भी शुरू हो जाएंगे। बाकी बीबॉम ने भी इस पर वीडियो बनाई थी और उन्होंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन करा था, लेकिन जो ये कुछ प्रूफ्स थे जो मुझे देने थे, सो दैट कि आपको पता लग जाए कि हाँ मार्केटिंग ही है ये और इतना भी कोई बड़ी चीज नहीं है। तो सपोर्ट करो, इंडियन ब्रांड है, लेकिन अगर फोन्स अच्छे नहीं होते हैं तो आपको पता है क्या करना है, पैसा आपका है, फोन आपने लेना है। सो या और कुछ लोग बोल रहे थे ये जो OnePlus N100 आ रहा है, N10 आ रहा है, देखो इसके बारे में मैं काफी टाइम पहले ही बता चुका था और OnePlus भी वो सेम सोचता है जो मैंने काफी टाइम पहले सोचा था। वो ये फोन्स इंडिया में लाने की बात नहीं कर रहा है, ये चीज मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ एक वीडियो में, मैं यहाँ पे कार्ड दे दूंगा, देख लो उसको। बस उस टाइम पे नाम रिवील नहीं हुआ था, उस टाइम क्लोवर करके बोल रहे थे, इसलिए वो वीडियो आजकल रिकमेंडेशन में नहीं जा रही। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। आई एम देवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन, बाय बाय।